आपको अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कांग्रेस, किसान कांग्रेस की ओर से कई मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ में संदीप यादव सर, क्या किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, आज हमने देश और प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख मुद्दा देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बुरहानपुर जिले और पूरे मध्य प्रदेश में अभी जो सबसे चर्चित मुद्दा है, जिसमें किसानों को ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बिजली कटौती। जहां गर्मी में फसलों को आज पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा कटौती की जा रही है। और इसके बाद समस्या आती है कि भाई पिछड़ों का आरक्षण, 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने देने का वादा किया था और जिसे लागू भी कर रहे थे, लेकिन सरकार इनके ही तत्वधान में पीछे की खिड़की से घुस गए। लेकिन जब इन्होंने 27% आरक्षण लागू करने की बात करी, लेकिन आज तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भैया अब ओबीसी के बिना आरक्षण के इलेक्शन करवाए जाए। तो अभी ये पिछड़ों का आरक्षण के मामले को लेकर भी हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद हमारी समस्या आती है युवाओं की, युवा बेरोजगार हैं। फिर आती है समस्या छात्रों की, जहां पर छात्रों ने स्कूल की फीस तो भर दी, लेकिन पिछले 3 साल से पढ़ाई नहीं हुई, चाहे स्कूल हो या चाहे कॉलेज हो। बात आती है महिलाओं की, तो महिलाओं के घरेलू राशन के भाव जो आसमान छू रहे हैं, उस पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी सब्सिडी और दर कम क्यों नहीं करती है। इसके बाद आती है बुजुर्गों को पेंशनों के लिए इतनी भर गर्मी में लाइन में लगना पड़ रहा है और पेंशन 300 रुपये और कम कर दी गई है, जबकि कमलनाथ सरकार ने पेंशन बढ़ाई थी। तो मुझे समझ नहीं आता किस वर्ग को इन्होंने छोड़ा है। ये हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने अपने डकोसले कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो हम चरणबद्ध तरीके से आज ज्ञापन दिया है। 15 दिन के बाद हम इनकी अर्थी निकालेंगे। उसके 15 दिन बाद मध्य प्रदेश का कोई भी मंत्री बुरहानपुर जिले में आएगा तो उनका घेराव करेंगे, और उसके 15 दिन बाद हम मुख्यमंत्री जब बुरहानपुर आएंगे तो उनसे सवाल करेंगे कि इन समस्याओं का निराकरण क्या है। और इसके बाद भी कभी नहीं होता है तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, लेकिन यह मुद्दा छूटेगा नहीं। दूसरी तरह ये सोच रहे होंगे कि हमें ज्ञापन देकर छूट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आज प्रदेश में युवक कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन है, इसलिए आज हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है। आने वाले 15 दिन के बाद हम पुतला दहन और अर्थी का कार्यक्रम भी करेंगे, जिससे इनको संकेत मिले। पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओबीसी का आरक्षण आज खत्म हो गया है, उसको लेकर किसको जिम्मेदार मानोगे? ओबीसी आरक्षण जो खत्म हो रहा है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार शिवराज और मोदी सरकार है। ये आरएसएस की नीतियों पर काम करके ओबीसीओ के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जानबूझ के 2 साल से पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव डिले किया जा रहा है और गलत तथ्य माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पेश करके ओबीसी हितों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर नेता भी खामोश है। नहीं, नेता खामोश नहीं है। हमारे ओबीसी के नेता और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय अरुण यादव जी पुरजोर तरीके से ओबीसी के पक्ष में मांग रख रहे हैं और भोपाल, दिल्ली लेवल पर पूरी ताकत से ओबीसी के हितों के लिए हमारे नेता अरुण यादव जी लगे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव करा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी में तड़प दी जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी के इतने ही पक्षधर होते तो ये आज ने, इससे पहले ही मतलब ये ओबीसी को 35% जो आरक्षण की मांग थी वो दे चुके थे। ये पूरी तरह से निराधार है। आप देखिए कि बीजेपी ने अपना पूरा निराधार खो दिया है, जनमत खो दिया है। अब जब चुनाव होगा पंचायत के, नगर निगम के, तो आप देख लिए पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पूरी तरह से वापस सत्ता में आएगी और नगर निगम, और ये नगर निगम और जो पंचायत है ये बेस है, यहाँ से ही होएगा। तो ये एक बोलना चाहिए कि भोपाल का रास्ता है कि 2023 में नगर निगम और पंचायत का चुनाव होकर भोपाल में कांग्रेस सत्ता में पहुंचेगी। जब तक ओबीसी के आरक्षण का निराकरण नहीं होगा और जब तक उनका फिगर सामने नहीं आएगा तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा? क्या जनगणना क्यों नहीं की जाती? इसका सारा काम चालू है, जनगणना करने का सरकार कर रही है। हमारे नेता हमारे अरुण भाई उसमें लगे हुए पूरी ताकत से। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है मेरे हिसाब से, चूँकि हर वर्ग को आरक्षण का अधिकार है। जिस तरीके से मुनिवाद और ठाकुरवाद शुरू से ही बिना आरक्षण के सारे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं और ये आरक्षण खत्म करने की पूरी प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कोशिश नहीं, पूरी तरीके से कर रहे हैं। और एक विशेष रूप से अगर ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से इन चुनाव में ख़त्म होता है तो यकीन मानिए बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्योंकि प्रदेश में
56% जो अधिकार और जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग की है, उसमें सभी आ गए। अब ये 56% लोगों के साथ में जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अवहेलना की जा रही है, तो जाहिर सी बात है हम लोग पूरी ताकत से इनको सबक सिखाएंगे। दूसरी बात, बीजेपी सरकार जो कह रही है बार बार कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गई इसलिए स्थिति पैदा हुई, तो मैं उनको कहना चाहूँगा साफ तौर पर कि कांग्रेस जो है ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में नहीं गई थी। कांग्रेस गई थी कमलनाथ जी के 27% आरक्षण लागू करने को लेकर, रोटेशन के आधार पर। चूंकि शिवराज सरकार बिना रोटेशन के चुनाव करवाने की तैयारी में थी, उसके खिलाफ में कांग्रेस सरकार कोर्ट में गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष इतना कमज़ोर रखा कि ओबीसी का आरक्षण पनपने ही ना पाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष जो वास्तविक आंकड़े हैं वो पेश ही ना हो पाए। इन्होंने कुल मिला के एक ब्लैक शीट तैयार की ताकि आरक्षण खत्म कर सके, और वो तैयारी है और कर रहे हैं, पर ये नहीं चलेगा, हम इसको नहीं सहेंगे। धन्यवाद। ये थे तमाम आरक्षण मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर तमाम आज ज्ञापन भी दिया गया। अगर हम ओबीसी आरक्षण की अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण इस देश के अंदर माननीय और कांशीराम साहब ने मंडल कमीशन लागू करने के लिए देश भर में काफ़ी आंदोलन किए थे, रैलियाँ करी थी, तब जाके 1992 में ओबीसी को आरक्षण मिला। जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय ओबीसी आरक्षण का विरोध, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसके विरोध में लोग सड़कों पर आए थे। लेकिन आज अगर ओबीसी आरक्षण की हम बात करें, जब तक इस देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तो ओबीसी की जनसंख्या भारत में कितनी है, तब तक सही रूप से ओबीसी को आरक्षण मिलना मुश्किल है। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण द्वारा संविधान ने दिया गया, उस आधार पर इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी नया पैटर्न ये आ रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी स्तर पर उनको आरक्षण देने की बात कर रही है, जबकि वो संवैधानिक रूप से नहीं रहेगा, एक मर्जी रहेगी देने की। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर इनको आरक्षण लेना है तो भारत के संविधान में इनको अपने हक व अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर लड़ना पड़ेगा, तभी ओबीसी को आरक्षण मिल पाएगा। सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में अनिल सोले, देखते रहिए।